गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए आ गया चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है द नेकलेस। द नेकलेस मतलब गले का हार, जो मटिल्डा वाला चैप्टर है। आप लोग पढ़े होंगे जरूर इसको। चलिए शुरू करते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा कि वाई मटिल्डा बरोड द नेकलेस। मटिल्डा ने नेकलेस उधार क्यों लिया था? भाई मटिल्डा ने उधार क्यों लिया था? 2022 में 2 साल आया था, ठीक है। तो देखिए कहाँ लिया था भाई मटिल्डा। कह रहा मटिल्डा हैड टू गो एंड अटेंड द पार्टी। मटिल्डा को जाना था और पार्टी में अटेंड करना था। सी हैड नो ज्वेल टू ईयर। उसके लिए पहनने के लिए कोई ज्वेलर आभूषण नहीं था। सो ही हैड टू बरो द नेकलेस। इसलिए उसको क्या करना पड़ा? नेकलेस को उधार लेना पड़ा था। चलिए अच्छा बात है। हाउ द नेकलेस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर हर। कैसे जो नेकलेस वह उधार ली थी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। कैसे हो गया था? तो देखिए शी लॉस्ट द नेकलेस विच वाज ऑफ डायमंड। उसने नेकलेसवा खो दिया था जो किसका था? डायमंड का था। लेकिन वो डायमंड का नहीं था, फिर भी डायमंड का था जो खो गया, गायब हो गया था। इट बिलोंग टू हर फ्रेंड। यह उसके सहेली का था। एंड सी हैड टू रिटर्न इट। और उसको वापस करना था। सो इट बिकेम ए प्रॉब्लम। इसलिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि बहुत गरीब थी, कोई ज़्यादा धनी नहीं थी। उस हीरे के हार को वापस कराने के लिए उसे बहुत बड़ी 10 साल झेलना पड़ा था, इसलिए समस्या बन गई थी। वाई मटिल्डा डिडेंट वांट टू गो फॉर द बॉल। मटिल्डा बाल, यानी बाल मतलब नृत्य पार्टी होता है, डांस में जहाँ होता है ना, वहीं बाल उसे कहते हैं। तो उस बाल के लिए क्यों नहीं जाना चाहती थी मटिल्डा? क्या परेशानी था भाई उसके पास? सी हैड नो ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास कोई सुंदर ड्रेस में नहीं था। एंड पीस ऑफ ज्वेलरी, और आभूषण भी नहीं था टू वियर, पहनने के लिए। सो सी डिड नॉट वांट टू गो टू द बॉल। इसलिए वह बॉल में जाना, पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। चौथा कह रहा हाउ डिड हर हस्बैंड अरेंज मनी फॉर हर ड्रेस। उसके कपड़ों के लिए उसके पति ने पैसों का प्रबंध कैसे किया था? हर हस्बैंड हैड टेकन आउट सम अमाउंट फ्रॉम हिज सेविंग्स। उसने अपने बचत से कुछ पैसा जो है निकाला था। सो दैट सी कुड गेट ए नाइस ड्रेस फॉर द पार्टी। जिससे कि वह उस मटिल्डा के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पा सके, पार्टी के लिए खरीद सके, ठीक है। वो तो बंदूकवा खरीदने के लिए रखा था, वो भी दिया था। कह रहा हाउ डिड दे मैनेज टू बाई डायमंड नेकलेस। उन्होंने जो है नया जो डायमंड नेकलेस था खरीदने में कैसे उन्होंने प्रबंध किया अपना। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड नेकलेस वाज 36,000 फ्रैंक्स। तो जो नए जो है डायमंड नेकलेस का दाम था वह 36,000 फ्रैंक्स था। इट वाज ए बिग अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा था। सो मैम मिस्टर लाइजल टुक आउट हिज सेविंग। अपने बचत को निकाला। एंड बरोड मनी फ्राम द, और पैसे उधार लिए। किससे? फ्राम मनी लेंडर्स, मतलब सूदखोरों से जो पैसा वैसा उधार देते हैं उनसे, ठीक है। इज देयर एनी चेंज कम टू मटिल्डाज लाइफ स्टाइल आफ्टर द पार्टी। क्या पार्टी के बाद मटिल्डा के जीवन शैली में कोई परिवर्तन आया? हाँ भाई, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। जैसे देखिए कह रहा कि यस, हाँ, देयर वाज ए कंप्लीट चेंज इन लाइफ। उसके जीवन तो पूरा बदल ही गया था। सी हैड टू लीड ए लाइफ फुल ऑफ स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम। उसको जो है एक अभाव और समस्याओं से भरा जीवन जीना पड़ा था। क्लियर। चलिए सातवां, व्हाट वर द रीजन्स फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। मटिल्डा के दुखी होने के कारण क्या थे? हर वांट टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ वाज द रियल काज ऑफ हर हैप्पीनेस। मतलब उसकी जो चाहत थी कि वह एक आरामदायक जीवन जिए, एक सुखद जीवन जिए, यही उसके दुख का कारण था। जो चीज़ नहीं था वही उसी चीज़ की वह मांग कर रही थी, सोच रही थी। व्हाट हैपेंड विथ मटिल्डा एट द बॉल। बॉल यानी पार्टी में मटिल्डा के साथ क्या हुआ? शी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टी। पार्टी में वह अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। एज सी लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जैसा कि वह बहुत ही अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। एवरी ऑफिसर वांटेड टू डांस विथ हर। सभी ऑफिसर उसके साथ डांस करना चाहते थे। हाउ डिड मैम लाइजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल। जब वह पार्ट में जो बाल में गए, बाल की पार्टी में ले गए, तो वह कैसे दिख रहे थे, ठीक है। वही क्वेश्चन है, देखिए 9वां और जो है 8वां लगभग सेम है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन दिया गया है। मैम लाइजल वाज द सेंटर अट्रैक्शन ऑफ द बॉल। बाल की जो है मेन कैरेक्टर थी, अट्रैक्शन थी। शी लुक्ड द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल इलिजेंट ग्रेसस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। मतलब वह जो है सबसे सुंदर, सबसे मोहक, सबसे ग्रेसस, शानदार, सबसे मुस्कुराते, पूरा खुशी से झूम रही थी। लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन है। पहला कह रहा व्हाई डिड मैम मिस्टर मिसेज लाइजल रिमेन डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ।
डिस्क्राइब इन डिटेल। मिस्टर जो मटिल्डा थी वो अपने जीवन से क्यों दुखी रहती थी, इसको बताना है। चलिए, करा मैम लाइजल यानी मटिल्डा वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही सुंदर लड़की थी। बट लेकिन बाई बैड लक, दुर्भाग्य से, शी वाज बर्न इन ए ऑर्डिनरी फैमिली, उसका जन्म एक साधारण परिवार में हो गया था। नॉट ओनली दैट शी वाज मैरिड, न केवल कि उसने जो है मैरिड टू एन ऑर्डिनरी क्लर्क, एक साधारण से क्लर्क से शादी किया। शी ऑलवेज ड्रीम्ड, वह हमेशा सपने देखती थी ऑफ रिचेज, धनों के बारे में, एंड पार्टीज के बारे में। सो शी रिमेन सैड, इसलिए वह दुखी रहती थी, एंड अनहैप्पी, और दुखी रहती थी। शी सफर्ड इंस्टेंटली, वह लगातार दुखी रहती थी, पीड़ित रहती थी। फीडिंग फ्राम बर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वह सोचती थी कि उसका जन्म जो है सभी स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए, विलासताओं के लिए हुआ, इसलिए वह दुखी रहती थी। शी सफर्ड फ्राम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने कमरे की गरीबी को देखकर दुखी रहती थी। द सेबी वाल, जो बदरंग दीवारें थीं, एंड द ओन चेयर, जो छीण कुर्सियाँ थीं। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर, ये सब चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी। एंड अंग्रीड हर, उसको गुस्सा दिला देती थी जब ये सब देखती थी। एनीवर शी यूज्ड टू विजिट हर रिच फ्रेंड, जब कभी वह अपने धनी मित्र के पास जाती थी। शी वेप्ड फ्रॉम डिस्पेयर, वो निराशा से रोती थी। एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा से रोती थी क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी और इसके पास कुछ नहीं था, इसके लिए वह रोती थी। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद करिएगा। करेक्ट इसके साथ मटिल्डा, देखिए 23 में 1 2 3 2022 में आया था, ठीक है, ये 2 रहेगा, यहाँ 3 हो गया है 3000 तो ये भी नहीं किया अभी। 2022 में 3 सेट में और 23 में 1 सेट में आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। मटिल्डा इज द सेंटर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मटिल्डा इस कहानी की केंद्र है, मेन है, जिसका नाम है द नेकलेस। शी वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी, वह एक अत्यधिक सुंदर लड़की है। बट रिमेन डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, लेकिन वह अपने जीवन से दुखी रहती हैं। शी यूज टू कीप ऑन क्राइंग, वह रोती रहती हैं। ऑन द लैक ऑफ कंफर्ट इन ही लाइफ, मतलब अपने जीवन के सुख सुविधाओं की कमी के अभाव से वह रोती रहती हैं। शी ऑलवेज डिजायर टू अटेंड पार्टीज एंड डिनर्स, उन्हें हमेशा इच्छा रहती है कि वह पार्टी और डिनर को अटेंड करें। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर डिससेटिस्फाइड स्पिरिट, यह इसलिए था कि उनकी असंतुष्ट भावना के साथ शी फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल, कि वह अपने आप को मुसीबत में पाती थी, क्योंकि वह हमेशा डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट रहती थी अपने हर चीज़ों से। व्हेन शी लॉस्ट हर फ्रेंड डायमंड नेकलेस, जब उन्होंने अपने सहेली के डायमंड नेकलेस को खो दिया, हर लाइफ बिकेम ए हेल, तो उनका जीवन जो है नरक बन गया। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद शी शोड करेज, उन्होंने साहस दिखाया। एंड फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का सामना किया। इट टुक हर ए डेकेड, और यह उसको 10 साल लग गया। टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम, इन समस्याओं को समाप्त करने में उन्हें 10 साल लग गया। शी लॉस्ट हर ब्यूटी आल्सो, उन्होंने अपनी सुंदरता भी खो दी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए हम छोटा कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट शायद आएगा नहीं, यहाँ से इतना ले लीजिए फिर इतना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपके इस चैप्टर से, जरूर ही क्वेश्चन आएंगे, आप इसको जरूर याद करिएगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।